सावन माह में चाहे कुछ मत करना, लेकिन रोज सुबह यह दो काम जरूर कर लेना। हर मनोकामना होगी, पूर्ण महादेव होंगे प्रसन्न। दोस्तों, सनातन धर्म में सावन माह का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह पवित्र महीना भगवान शिव को समर्पित होता है, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए होता है। इसके अलावा इस बार सावन माह के पहले सोमवार में कई शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में पहले सोमवार पर धनिष्ठा नक्षत्र के साथ आयुष्मान योग, सौभाग्य योग के साथ साथ गजानन संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी रखा जा रहा है। इसके साथ ही ग्रहों की स्थिति के हिसाब से इस दिन सावन सोमवार को गुरु आदित्य योग, विपरीत मालव्य आदि योगों का निर्माण हो रहा है, जिससे सावन माह के पहले सोमवार पर व्रत करने से आपको कई गुना फल की प्राप्ति होगी और आपके रुके हुए कार्य में गति मिलेगी और जीवन में सफलता हासिल होगी। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसे खास चमत्कारी उपायों के बारे में वर्णन किया गया है। जिन चमत्कारी उपायों को आप सावन माह के इस पवित्र महीने में कर लेते हैं, तो आपकी सोई हुई किस्मत चमक सकती है। आपका भाग्य सातवें आसमान पर पहुंच सकता है और आपको भगवान शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपको पूजा पाठ अर्चना करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा, जिससे आपके धन दौलत में वृद्धि होगी। घर में बरकत होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा माताओं बहनों का ऐसा कोई काम नहीं होगा जो कि पूरा ना हो, क्योंकि इन उपायों को बेहद ही शुभ, प्रभावशाली और चमत्कारी माना गया है। ऐसे में आप सावन माह में इन उपायों को करके अपनी किस्मत को चमका सकते हैं और अपने भाग्य को मजबूत बना सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, माताएं बहनों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को उन चमत्कारी उपायों के बारे में बताऊंगा, जिन उपायों को अगर आप भगवान शिव जी के प्रिय सावन माह के इस पवित्र महीने में कर लेते हैं, तो आपको जीवन में सुख, संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपकी अधूरी मनोकामना पूर्ण होगी, जिससे आपके रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण होंगे और अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है तो वह भी उतर जाएगा। साथ ही आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी और घर परिवार में आपसी प्रेम बना रहेगा। वही दांपत्य जीवन में भी खुशियां आएंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहे, आप और आपके समस्त परिवार पर भगवान शिव जी और माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव सच्चे दिल से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शिव जी के प्रति अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट करें। तो चलिए, अब आपको उन चमत्कारी उपायों के बारे में बताते हैं, जिन उपायों को आप करके आप अपने दुर्भाग्य को सुख, सौभाग्य में बदल सकते हैं और जीवन में सुख, संपत्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, माताएं बहनों, मैं आप सभी को पहले ही बता दूं कि इन उपायों को जब आप श्रद्धापूर्वक, श्रद्धा भाव सच्चे मन से करेंगे, तभी आपको इसका फल प्राप्त होगा। नंबर 1, बेलपत्र पर चंदन। सावन माह में भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाना अत्यंत पुण्यदायी होता है और आप सभी जानते भी होंगे कि भगवान शिव को बेलपत्र कितना प्रिय है। ऐसे में अगर आप अपनी किसी विशेष इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं या फिर आपके काम रुके हुए हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं और जीवन में सफलता हासिल नहीं होती है, तो सावन माह में प्रतिदिन या फिर सोमवार के दिन बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र 3 पत्तियों वाला होना चाहिए और कटा फटा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना आपका यह उपाय विफल हो सकता है। इसके अलावा यह उपाय खास तौर पर विवाह, संतान, सुख, बिगड़े हुए कार्यों को बनाने के लिए किया जाता है। ऐसे में आपको इस प्रकार की समस्या है, तो आप इस उपाय को अपना सकते हैं और अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा पा सकते हैं। नंबर 2, लौंग उपाय। प्रिय भक्तजनों, 2 लौंग का यह उपाय बेहद ही शुभ, प्रभावशाली और चमत्कारी माना गया है और इस उपाय को सावन माह में करना आपके लिए शुभ, फलदायी होगा, क्योंकि सावन माह में लौंग का खास महत्व होता है और लौंग को तांत्रिक दोष नाशक माना गया है और यह नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है। ऐसे में सावन माह में प्रतिदिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने और शिवलिंग के समक्ष दीपक जलाएं। फिर 2 लौंग को कपूर के साथ जलाकर
भगवान शिव जी के सामने घुमाएं। इसके बाद वही लौंग अपने पास रखें या तिजोरी या फिर आप जहां पर भी अपने पैसे रखते हैं वहां पर रख दें। अब आप सोच रहे होंगे कि इस उपाय को हम रोज नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में आप सभी को बता दें कि आप इस उपाय को सावन माह के मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। ऐसा करना भी आपके लिए शुभ फलदायी होगा। इस उपाय को श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, मानसिक तनाव का सामना नहीं करना पड़ेगा, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अलावा आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार का समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वह समस्या दूर हो जाएगी। नंबर 3, कच्चे दूध का अभिषेक। प्रिय भक्तजनों, सावन माह में प्रतिदिन या फिर आप प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो सोमवार को शिवलिंग पर कच्चे गाय के दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से मन शुद्ध होता है और जीवन से पाप कर्मों का नाश होता है। यदि आप हर सोमवार श्रद्धा भाव के साथ ऐसा करते हैं तो आपकी सभी बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में होने वाली घटनाएं भी टल जाती हैं। इसके अलावा अभिषेक करते समय भगवान शिव के प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। साथ ही माताएं बहनों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप जो शिवलिंग पर दूध अर्पित कर रहे हैं वह पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। गलती से भी अशुद्ध दूध अर्पित न करें, वरना आपका सुख सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है और आपको पूजा पाठ उपाय करने का फल भी प्राप्त नहीं होगा। ऐसे में इस बात का ध्यान रखते हुए सावन माह में आने वाले सभी सोमवार को यह उपाय करें। ऐसा करने से आपकी अधूरी मनोकामना पूर्ण होगी और आपको जीवन में मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। साथ ही जीवन में स्थिरता आएगी। नंबर 4, नंदी को हरा चारा। प्रिय भक्तों, आप सभी को पता ही होगा कि नंदी भगवान शिव जी की प्रिय सवारी है और भगवान शिव को नंदी अत्यंत प्रिय है। ऐसे में सावन माह में आपको भगवान शिव जी के वाहन नंदी को हरा चारा या हरी घास खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी और भगवान शिव जी भी अत्यंत प्रसन्न होंगे और आपको महादेव की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपकी बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा। रातों रात आपका बेड़ा पार हो जाएगा और आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। दांपत्य जीवन में भी खुशहाली आएगी और रिश्तों में मधुरता उत्पन्न होगी। इसके अलावा यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है या आपको किसी कठिन समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप किसी भगवान शिव जी के मंदिर में जाएं और नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोल दें या आपको जिस भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है वह कह दें। यह बात आपकी भगवान शिव जी तक पहुंच जाएगी, क्योंकि नंदी को वरदान प्राप्त है कि जो भी उसके कान में बात बोलेगा वह भगवान शिव जी तक स्वयं पहुंच जाएगी। नंबर 5, नारियल जल में बहाएं। जी हां भक्तों, आपने सही सुना। यदि आपको कर्ज की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, घर में दरिद्रता ने पैर पसार रखा है, घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, प्रेम नहीं बनता है, तो सावन माह के किसी भी सोमवार को एक साबुत नारियल लें और उसमें काले तिल, थोड़ी चीनी, एक सिक्का और लाल चंदन डालें। फिर इसे लाल कपड़े में बांधकर जल में प्रवाहित करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप जो लाल कपड़ा या वस्त्र ले रहे हैं वह शुद्ध और नया होना चाहिए। ऐसे में यह उपाय जीवन की और घर की नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष को दूर करता है और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है, जिससे आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही ग्रह दोष भी शांत होते हैं। नंबर 6, तेल। प्रिय साधकों, सावन माह में शिवलिंग का अभिषेक करना शुभ होता है। ऐसे में साधक भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए, सुख शांति बनाए रखने के लिए शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। ऐसे में आपको सावन माह में भगवान शिव का सुगंधित तेल से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। वहीं रिश्तों में कड़वाहट बनी हुई है तो कड़वाहट की जगह मिठास उत्पन्न होती है। इसके अलावा मानसिक तनाव और क्लेश से मुक्ति पाने के लिए सावन माह में भगवान शिव का अभिषेक और विधिवत पूजा करने के बाद चावल की खीर का भोग लगाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इसके अलावा अगर आपके धन दौलत में वृद्धि नहीं होती है, बरकत नहीं होती है, जितना पैसा आता है खर्च हो जाता है, तो इसके लिए सावन माह में रोज शिवलिंग पर एक मुट्ठी चावल अर्पित करें। परंतु दोस्तों, माताएं बहनों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए या खंडित हुए नहीं होने चाहिए। आपको शिवलिंग पर अखंडित
यानी बिना टूटे हुए चावल अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से घर में धन का प्रवाह बना रहेगा और घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होगा। साथ ही जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है वहां धन धान्य की कमी नहीं होती है। नंबर 7, काले तिल। जी हां भक्तों, सनातन धर्म में काले तिल का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और इसे पूजा पाठ का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। साथ ही काले तिल नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करते हैं, घर की नजर को दूर करते हैं और व्यक्ति के जीवन में सुख सौभाग्य लेकर आते हैं और शत्रु से रक्षा करते हैं। ऐसे में सावन माह में रोज प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करके शिवलिंग पर काले तिल मिले हुए जल से अभिषेक करें। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो सावन माह में आने वाले हर एक सोमवार या शनिवार को यह उपाय जरूर करें। ऐसे में यह उपाय करने से सभी साधकों, माताएं बहनों को भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होगी। जीवन में मानसिक शांति की प्राप्ति होगी और आपको किसी ग्रह दोष का सामना करना पड़ रहा है तो इस उपाय से ग्रह दोष भी शांत होगा, जिससे जीवन में स्थिरता आएगी। नंबर 8, पंचामृत से रुद्राभिषेक। प्रिय भक्तजनों, हिंदू धर्म में पंचामृत का बड़ा ही खास महत्व होता है। इसे 5 चीजों से बनाया जाता है: दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। ऐसे में इससे शिवलिंग का अभिषेक करने का विशेष महत्व है। इसे रुद्रा अभिषेक कहते हैं। साथ ही आपको बता दें कि यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है और यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इससे जीवन के सभी प्रकार के दुख, कष्ट और सभी बाधाएं दूर होती हैं। इसके अलावा इस उपाय को सच्चे मन से करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर होता है और जीवन में घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भूत प्रेत बाधाएं दूर होती हैं। यह उपाय खासकर उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो बार बार बीमार होते हैं या जिनका स्वास्थ्य जल्द ही खराब हो जाता है। नंबर 9, शिव चालीसा का पाठ। प्रिय भक्तजनों, आपको सावन माह में प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए या कम से कम सोमवार को श्रद्धा से शिव चालीसा का पाठ करें। लेकिन हम आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि आपको पूरे सावन माह में कुछ समय निकालकर शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि संभव हो तो शिव मंदिर में जाकर यह पाठ ऐसे करें। में आप सोच रहे होंगे कि शिव चालीसा का पाठ करने से क्या होगा, तो बता दें कि शिव चालीसा का पाठ करने से मन को शांति मिलती है, घर में सुख शांति बनी रहती है और साधक की आर्थिक स्थिति पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है और माताएं बहनों को हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। उनका ऐसा कोई काम नहीं होता जो कि पुराना हो। वही जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है उसको शिव चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। नंबर 10, लाल चंदन। अगर भक्तों आपका कोई काम बार बार रुक जा रहा है, तमाम कोशिशें करने के बाद भी उसमें सफलता हासिल नहीं हो रही है और हर कार्य बिगड़ जाता है, तो सावन माह के दौरान एक लोटे में शुद्ध जल लें और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डाल लें। इसके बाद इस जल को बेलपत्र के पेड़ की जड़ में भगवान शिव जी के मंत्र का जाप करते हुए अर्पित कर दें। ऐसा करने से भगवान शिव जी की कृपा से आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होंगे। जीवन में हर कार्य में सफलता हासिल होगी और माताएं बहनों का ऐसा कोई काम नहीं होगा जो कि पूरा ना हो। नंबर 11, धतूरा और आंकड़े का फूल। जी हां भक्तों, सावन मास में शिवलिंग पर धतूरा और आंकड़े के फूल चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है क्योंकि यह दोनों पौधे भगवान शिव को प्रिय हैं और इनसे विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा यह उपाय विशेष रूप से शत्रु बाधा, तंत्र मंत्र दोष और नकारात्मक ऊर्जा से बचाने में सहायक होता है। ऐसे में इसे सोमवार या प्रदोष व्रत के दिन करें और धतूरा या फिर आंख का फूल अर्पित करते समय त्र्यंबकम या जामहे मंत्र का जाप करें। यह उपाय आपको मानसिक शांति प्राप्त करेगा और आपके जीवन में कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और जीवन में आने वाली समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। नंबर 12, रुद्राक्ष करें धारण। जी हां भक्तों, सनातन धर्म में रुद्राक्ष का खास महत्व है क्योंकि रुद्राक्ष भगवान शिव जी को बेहद प्रिय है। आप सभी को बता दें कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव जी के आंसुओं से हुई थी। ऐसे में माना जाता है कि रुद्राक्ष धारण करने वाले साधकों पर भोलेनाथ की जमक कर कृपा बरसती है। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है या फिर ग्रह दोष का सामना करना पड़ रहा है और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं
तो इससे छुटकारा पाने के लिए सावन के महीने में पारद शिवलिंग अपने घर लाएं। फिर पूरे सावन माह में इसकी नियमित रूप से पूजा अर्चना करें। इससे जीवन में सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी और आपको भगवान शिव जी के साथ साथ माता पार्वती की भी कृपा प्राप्त होगी। नंबर 13, सावन सोमवार का व्रत रखें। प्रिय भक्तों, सावन मास में सोमवार का व्रत अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। सावन सोमवार का व्रत व्यक्ति को रोड़पति से करोड़पति बना सकता है और कुछ गलती के कारण करोड़पति से रोड़पति भी बना सकता है। इसके अलावा सावन माह के सोमवार का यह पवित्र व्रत विशेष रूप से अविवाहित कन्याएं योग्य वर प्राप्ति के लिए करती हैं। साथ ही जिन स्त्रियों का विवाह हो चुका है वह महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और पुरुष जीवन की सफलता के लिए सावन सोमवार की व्रत रखती हैं। ऐसे में जब माताएं बहनें व्रत रखें तो व्रत में एक समय फलाहार करें और पूरे दिन भगवान शिव की आराधना करें। इसके अलावा शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, बेलपत्र, धतूरा आदि अर्पित करें। व्रत कथा सुने और शाम को दीप जलाकर भगवान भोलेनाथ की आरती करें। ऐसा करने से विवाहित स्त्रियों के पति की उम्र लंबी होगी और वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। नंबर 14, गोमूत्र का छिड़काव। प्रिय भक्तों, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, नकारात्मक ऊर्जा का वास हो, आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, जीवन में एक बाद एक समस्या आती रहती है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, तो सावन में रोज सुबह घर में गोमूत्र का छिड़काव करें। यदि आप घर में गोमूत्र का छिड़काव नहीं कर सकते हैं तो सावन माह में रोज प्रतिदिन गोबर की धूप दें। ऐसा करने से रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है, जिससे रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होते हैं और व्यक्ति को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 15, महामृत्युंजय मंत्र। प्रिय दर्शकों, आप सभी को बता दें कि महामृत्युंजय मंत्र को बहुत प्रभावशाली माना जाता है और यह बेहद ही शुभ फल देता है। ऐसे में सावन माह में नियमित रूप से भगवान शिव का जलाभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। लेकिन आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप बिना शुद्धता के साथ कुछ भी काम करते हैं तो आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, बल्कि आपको जीवन में शुभ परिणाम की बजाय अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और भगवान भोलेनाथ भी रुष्ट हो सकते हैं और आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर 16, शमी का पौधा। प्रिय भक्तजनों, सनातन धर्म में शमी के पौधे का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि शमी का पौधा भगवान भोलेनाथ का प्रिय होता है, जिससे इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में अगर आपके घर में शमी का पौधा लगा हुआ है तो आपको पूरे सावन माह में इसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए और भगवान शिव जी को भी अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके घर में शमी का पौधा नहीं लगा हुआ है तो आप इसे सावन के इस पवित्र महीने में घर में लगा सकते हैं, क्योंकि शमी का पौधा घर में लगाना शुभ माना गया है। कहा जाता है कि जहां शमी का पौधा लगा होता है वहां कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है, हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कठिन समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। वहीं धन दौलत में बरकत होती है और माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है। तो दोस्तों, माताएं बहनों, यह थे वह चमत्कारी उपाय जिन्हें सावन माह में प्रतिदिन सुबह उठकर श्रद्धापूर्वक के साथ करना अत्यंत शुभ माना गया है और इन उपायों को करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है और भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें